की सच्चाई। एसपी के गिफ्टेड एसयूवी में चलते हैं राजभर। समाजवादी नेता के नाम पर फॉर्च्यूनर रजिस्टर्ड है वो फॉर्च्यूनर एसयूवी गाड़ी जिसमें चलते हैं ओपी राजभर। समाजवादी नेता के नाम पर ये फॉर्च्यूनर रजिस्टर्ड है। तो बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश को नसीहत देने वाले राजभर की एक सच्चाई सामने आई है कि एसपी की गिफ्टेड एसयूवी का वो करते हैं इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी के नेता के नाम पर फॉर्च्यूनर रजिस्टर्ड है जिसमें ओम प्रकाश राजभर सवारी करते हैं, जिस पर इन दिनों ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच के संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और इसी बीच कई सारी बातें हैं अंदर खाने की जो बाहर आ रही है। कल ही समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया था ओपी राजभर पर कि वो गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे हैं और अखिलेश यादव को लेकर ऐसी बातें मीडिया के सामने कह रहे हैं जिनसे उन्हें परहेज करना चाहिए गठबंधन के साथी होने के नाते। और आज देखिए ये वीडियो भी सामने आया है और ये वीडियो जो फॉर्च्यूनर जो इस वीडियो में आपको नजर आ रही है गाड़ी, ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के एक नेता के नाम पर रजिस्टर्ड है जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से ओपी राजभर को गिफ्ट की गई है। जी हाँ, तो इसी गिफ्टेड गाड़ी की सवारी करते हैं ओपी राजभर। अब इस वीडियो के और इस खबर के सामने आने के मतलब क्या है, क्या मायने निकाले जाएं, वो भी देखने वाली बात होगी। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अलाउद्दीन, इलेक्शन से पहले दोस्ती हुई और अब देखिए दोस्ती किस कदर टूटने की तरफ बढ़ रही है कि ये खबर भी बाहर आ रही है कि गिफ्टेड गाड़ी की सवारी करते हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल। ये है गाड़ी का नंबर जो यूपी 32 MK 9290 है। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के पते पर रजिस्टर्ड है और साफ तौर से इससे पता चलता है कि ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है और सचिव समाजवादी पार्टी 19 विक्रमादित्य मार्ग के नाम रजिस्टर्ड है। तो जो ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो सिर्फ कमरे से नहीं निकलते या फिर वो बाहर नहीं जाते हैं, अब पता ये चल रहा है कि उनके इस्तेमाल में होने वाली वो गाड़ी खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से गिफ्ट की गई है। तो क्या ये माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर अभी तक जो तमाम राजनीति या जो सियासी बातें कर रहे थे या कह रहे थे और गाड़ियां तक समाजवादी पार्टी की तरफ से ही इस्तेमाल हो रही थी, तो ऐसे में तमाम सवाल अब उठने लगे हैं कि ये पूरा मामला है ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी को लेकर के, उसमें जिस तरह से केशवदेव मौर्य के को लेकर के गाड़ी गिफ्ट की गई थी, उसी तरह का मामला निकल करके आ रहा है। तो अलाउद्दीन, क्या ये भी हो सकता है जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य उनकी गाड़ी, केशवदेव मौर्य उनकी गाड़ी जिस तरह से हटी तो इनकी गाड़ी भी हट जाएगी? देखिए, अभी तक गाड़ी देखिए मांगी नहीं गई है। अब साफ तौर से ये भी बात जाहिर है कि जब खबरें मीडिया में आ गई हैं तो अलग बात है कि ओम प्रकाश राजभर उस गाड़ी को वापस कर दें या ना करें, क्योंकि वो लगातार कहते रहे कि गठबंधन हमारा अभी बदस्तूर बना हुआ है और समाजवादी पार्टी के मुखिया जिसको कहेंगे उसी को हम लोग राष्ट्रपति चुनाव में जो है वोट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जहां पर एजेंडे की बात हो रही थी, एजेंडे से बात होते होते निजी हमलों पर आ गई। निजी हमलों के बाद अब गाड़ी पर मामला आ गया। निजी हमला यूं कहें कि आजमगढ़ के लोकसभा इलेक्शन के बाद जिस तरह के निजी हमले पहले ओम प्रकाश राजभर की तरफ से न आने को लेकर के किए गए और उसके बाद लगातार उनके पुत्र अरुण राजभर की तरफ से भी ऐसे ही लगातार हमले किए गए। बिल्कुल, राजभर की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं, पिता पुत्र दोनों हमले कर रहे हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी चुप्पी तोड़ दी है। कल ही न्यूज 18 पर अनुराग भदौरिया ने कहा और सीधे सीधे आरोप लगाया कि ओपी राजभर गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे हैं और यही वजह है कि अब ये जो रिश्ते हैं इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, संबंध इस हालत में पहुंच गए हैं। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो खबर सामने आई है गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर, ये कहां से ये सामने आई, ये बात कैसे सामने आई और इसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा सामने लाने के? देखिए, क्योंकि खबरें लगातार अरुण राजभर और ओपी राजभर से जुड़ी हुई लगातार ऑन एयर हो रही थी, तो ऐसे में फिलहाल जो गाड़ी का पूरा मामला था वो पूरा का पूरा जानकारी में न्यूज 18 के आया और जब आरटीओ ऑफिस से इस खबर को क्रॉस चेक किया गया तो ये पता चला कि समाजवादी पार्टी के नाम पर ही जो है ये रजिस्टर्ड है गाड़ी। तो ऐसे में बात साफ हो गई, क्योंकि ये गाड़ी उनके घर पर लगातार खड़ी हुई हम लोगों को दिखाई भी देती थी। जो कार्यालय है एक पार्क रोड,
समाजवादी उनका ओम प्रकाश राजभर का, जो कि ठीक सिविल अस्पताल के सामने है। तो अक्षत बेशतर ये गाड़ी वहीं पर नजर आती थी और न्यूज 18 की टीम जब पहुंची भी है इनके कार्यालय पर, वो गाड़ी जल्दबाजी में हटा भी ली गई है। मैं आपको थोड़ा सा जो है यहाँ की तस्वीर साफ से बताऊं, क्योंकि इस खबर के चलने के बाद घटनाक्रम अब चेंज हो गया तेजी से। तो आप साफ माने कि जो कार्यालय है इनका, न्यूज 18 की टीम साफ तौर से देखिए पहुंच भी गई है वहां। अरुण, राजभर का एक बयान आया, ओछी राजनीति हो रही है, हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हमारे की तरफ से, फिर उनके बेटे ने संभाली। बाद में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं उदयवीर सिंह, वो लगातार इस बात को कहते रहे कि ऐसा नहीं है कि उनको पार्टी कार्यालय में मुलाकात के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उनकी तरफ से कोई कभी आवेदन दिया ही नहीं गया या फिर कोई बात उनकी तरफ से कही नहीं गई कि मुझको समाजवादी पार्टी के मुखिया से मिलना है। हमेशा से रास्ते उनके लिए खुले हुए थे। जिस तरह से गठबंधन दल के दूसरे नेता लगातार यहां मुलाकात के लिए आते रहे हैं, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर जी के लिए भी दरवाजे हमारे लगातार खुले रहे, लेकिन वो कभी आए नहीं। लेकिन आज की इस घटनाक्रम के बाद बिल्कुल ये बात सही है कि अब जो है उनकी तरफ से इस तरह का फीडबैक आएगा। बिल्कुल, और ये आप उसी जगह पर खड़े हैं, दिखाइए जरा, ये वही ओम प्रकाश राजभर का आवास है। आप उनके आवास पे खड़े हैं, लेकिन अब गाड़ी दिख नहीं रही, दिखाइए। बिल्कुल 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 पार्क रोड 1 ये है जहां पर विधायकों को मकान अलॉट किया जाता है। लखनऊ का ये पार्क रोड है, वहीं पर हम मौजूद हैं फिलहाल। और ये साफ तौर से देखें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का बोर्ड भी लगा हुआ है, यही उनका कार्यालय है और ओम प्रकाश राजभर के नाम पर यहाँ अलॉट की गाड़ी यहीं पर हम लोगों को बदस्तूर, जहां विजुअल आप जो है टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहीं पर अक्सर बेशतर वो गाड़ी खड़ी हुई दिखाई भी देती थी, जिसके फोटोज न्यूज 18 ने शेयर किया है। तो फिलहाल यहाँ से वो फोटोग्राफी जो स्क्रीन पे फोटोज चल रहे हैं वो इसी जगह के चल रहे हैं। फिलहाल जल्दबाजी में उस गाड़ी को यहां से हटा लिया गया। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बैनर और तमाम बिल्ले यहां पर अभी जो है पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आज उनका पार्टी कार्यालय है, लेकिन गाड़ी को यहां से फिलहाल शिफ्ट किया गया। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि आरटीओ ऑफिस से जो तमाम डिटेल्स निकल करके आई हैं वो जो है रजिस्टर्ड है सचिव समाजवादी पार्टी 19 विक्रमादित्य मार्ग के नाम पर ही। तो क्योंकि आमतौर से आदमी यहां से गुजरते आते जाते उस गाड़ी को लगातार देखते थे, लेकिन उस बात का ख्याल उतना नहीं रखा जा सका था। लेकिन जब आज उस गाड़ी की डिटेल चेक की गई तो पता चला कि वो गाड़ी खुद समाजवादी पार्टी कार्यालय के उस पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल आप साफ तौर देखें तो ये उनकी तरफ से आवास है और देखिए यही है उनका जो है निवास। और फिलहाल एक बार कैमरा पहन कर आए, जिस तरह से एसी की बात लगातार करते रहते हैं ओम प्रकाश राजभर, तो ये एसी जो है यहाँ पर भी साफ तौर से देख लीजिए, उनके घर में भी जो है नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी पर लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे और खुद समाजवादी पार्टी की ही गाड़ी से सवारी कर रहे हैं ओपी राजभर, और ये तस्वीर सामने आई है। और अब आगे क्या होगा उस पर भी निगाह रखना बेहद दिलचस्प होगा अलाउद्दीन, कि ये जो संबंधों की खटास है जो ये आगे क्या रंग दिखाने वाली है। देखिए, संबंधों का जहां तक मामला है तो दोनों तरफ से जिस तरह की बमबारी लगातार हो रही है, मुझे ऐसा लगता है सोचा सिर्फ ये जा रहा है कि इस रिश्ते को तोड़ने की पहल या तो आप कर दीजिए या तो हम कर दें, और शायद इसी उहापोह के बीच में ये तमाम चीजें चल रही हैं। जिस तरह से बातें निजी हमलों पर होकर के पहुंच गई हैं, तो साफ तौर से आप माने कि अब इसके बाद कोई चीज बचती नहीं है। अब राष्ट्रपति चुनाव क्योंकि नजदीक है, आप ये मान के चलें कि यहां पर स्थिति बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से 16 तारीख को एक बैठक भी उन्होंने अपने विधायकों की बुलाई है और इस बात को साफ करेंगे कि 18 को किसके पक्ष में वोट कास्ट करेंगे। साफ तौर से आप देखें तो यहाँ पर अब क्योंकि न्यूज 18 की टीम आई है, तो जो इनके पार्टी के कुछ पदाधिकारी वो भी बाहर निकल करके आ गए हैं। आइए उनसे बात भी कर लेते। क्या नाम भैया आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, अच्छा, क्या नाम भैया आपका? धर्मप्रकाश चौधरी। धर्मप्रकाश चौधरी जी, क्या अरुण राजभर जी हैं निकले हैं कहीं पर या ओपी राजभर जी? अच्छा, यहाँ पर गाड़ी यूपी 32 जो खड़ी हुई थी वो हटा दी गई है क्या? यूपी 32 जो यहाँ फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हुई थी अभी भी है क्या? कहाँ पर है वो? है यहीं पे लखनऊ। नहीं, अभी लखनऊ में कहाँ पर है कहीं पे है, गए हैं। नहीं, वो गाड़ी तो क्योंकि हमें सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि वो गाड़ी रजिस्टर्ड है सचिव समाजवादी पार्टी 19 विक्रमादित्य मार्ग के नाम से।
तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ओमप्रकाश राजभर जी लगातार समाजवादी पार्टी पर और एसी को लेकर के हमले कर रहे थे, तो गाड़ी की समाजवादी पार्टी की इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप बता रहे हैं गाड़ी लखनऊ में है और कहीं गई हुई है, तो क्या मुझे बता सकते हैं गाड़ी को इस्तेमाल कौन कर रहा है, कौन लेके गया है? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आप तो इसको पर्सन भी है ना पार्टी के? हम पार्टी कार्यालय प्रभारी हैं। हाँ, और उसमें और कुछ नहीं है। पार्टी का प्रभारी हैं। तो अभी अरुण राजभर जैसे बता रहे लौटूंगी हैं आपके कि उस गाड़ी पास। को केशव देव मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी अखिलेश यादव के साथ ही थे। केशव देव मौर्य जी, इसी तरह का मामला आपके साथ सामने आया, आपसे गाड़ी वापस ले ली गई। अब ओपी राजभर की गाड़ी की डिटेल एसपी की ओर से जारी की गई है कि समाजवादी पार्टी के नेता के नाम पर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी के जितने गठबंधन के साथी थे उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गाड़ी गिफ्ट की थी या गाड़ी चलने के लिए दी थी। और इसी तरह शायद संजय चौहान जी को भी गाड़ी दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेरी गाड़ी वापस ले ली गई, जबकि मैंने समाजवादी पार्टी को कहीं भी किसी तरह की बयानबाजी ऐसी नहीं की जिससे उनका नुकसान हुआ। मैंने अपनी बात कही कि मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के एमएलसी बनाए जाने और मुझे न बनाए जाने कारण नहीं समझ में आया। और मैंने उनसे कारण भी जानना चाहा कि मैं जनाधार का नेता हूँ, 14 साल से पार्टी चला रहा हूँ और आपको इतनी मदद किया चुनाव में। और स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से आए मलाई खाने, जब वो भाजपा में थे, बसपा में थे, बसपा में थे, कभी भी समाज के दुख दर्द में खड़े नहीं हुए। तो ऐसे आदमी को आप क्यों भेजे एमएलसी? किसी और को भेजते जो समाजवादी पार्टी का पहले झंडा ढो रहा। ठीक है, उन्होंने हमसे गाड़ी वापस ले ली। केशव देव जी, जब आपसे गाड़ी वापस ली गई तो कुछ वजह भी बताई गई? क्या कह के गाड़ी वापस ली गई? नहीं, मेरे पास जब मैंने बयान दिया कि मुझे समाजवादी पार्टी से मैं अपना गठबंधन तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की नीतियां मेरे समझ में नहीं आ रही हैं कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रही समाजवादी पार्टी जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका राजनीतिक रूप से कोई जनाधार नहीं है, जिनसे वोट मिल सकता है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है आगे आने वाले चुनाव में, उनको दुत्कारा जा रहा है और ऐसे लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। तो मैं समाजवादी पार्टी में नहीं रहूंगा। इस बयान के बाद मेरे पास उदयवीर सिंह जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो आपने तो गठबंधन तोड़ दिया है, तो हमारी जो हमने फॉर्च्यूनर दी है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो हमें वापस कर दिया। हमने कहा बिल्कुल बेशक ले जाइए। ठीक है, तो केशव देव जी, जब आपसे गठबंधन टूटा उन्होंने गाड़ी वापस ली। अभी राजभर के साथ गठबंधन टूटा नहीं है, सुभाषपा के साथ समाजवादी पार्टी का, लेकिन जो डिटेल समाजवादी पार्टी ने जारी की है, तो क्या मान ले कि एक तरह से औपचारिक ऐलान है कि राजभर की पार्टी के साथ भी गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया? मुझे समाजवादी पार्टी के कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि जब उन्होंने एसी वाला बयान दिया और जब वो अखिलेश यादव के खिलाफ खुलेआम बयान देने लगे जिससे भाजपा का फायदा हो रहा था, तो उससे उस समय अखिलेश जी नाराज हुए और नाराज होना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर या केशव देव मौर्य या संजय चौहान, ये छोटे छोटे दल, छोटे छोटे लोग, इन्हें बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो सकते। एक विधायक, लेकिन ये छोटे छोटे लोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते। केशव देव जी, आप हमारे साथ बने रहे। अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी की ओर से गाड़ी की डिटेल जारी करने का मतलब क्या है उस गाड़ी का जो ओपी राजभर को गिफ्ट की गई थी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि गठबंधन की एक मर्यादा होती है और गठबंधन की मर्यादा का जो धर्म होता है वो सबको निभाना चाहिए। जब आप किसी गठबंधन में आते हैं तो आपकी भाषा शैली भी सही संतुलित होनी चाहिए, आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीती हुई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप उनके बारे में जो आपके मन में आता है आप बोल देते हो। हमने तो कभी उनके बारे में गलत नहीं बोला, राजभर जी के बारे में या किसी और के बारे में, क्योंकि हम लोग हमेशा लोगों का सम्मान करते हैं कि राजनीति में जब आप आए हो, राजनीति में गठबंधन करते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको गठबंधन धर्म को निभाना है। और आप उन शब्दों का किसी के दूसरों के गोदी में जाके आप खेलना शुरू कर देते हो और खेलते खेलते आप भूल जाते हो कि आप उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हो जिन्होंने आपकी मदद की हो, आपके साथ खड़े हो, आपके गठबंधन में हो। तो कम से कम आप ऐसा तो मत बोलिए, किसी के बारे में आप ऐसा बोलने का अधिकार क्यों आपको है भाई?
आप इस तरह की बातें करते हैं जैसे लगता है कि आप राजनीति सिखाने लगे। ठीक है भाई, आप अनुराग सबसे जी, राजनीति सिखाने अनुराग लगे जी, अपनी जो गठबंधन पार्टी आरोप को। आप लगा रहे हैं ओपी राजभर पर वो अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से गाड़ी की डिटेल को जाहिर करके आखिर क्या दिखाने की कोशिश हो रही है समाजवादी बात आप पार्टी नहीं से? समझे। किस स्तर की राजनीति हो रही है? अगर गठबंधन तोड़ना है औपचारिक ऐलान कर दीजिए, बात खत्म। मेरी बात आप नहीं समझे। हम समाजवादी लोग हमेशा से लोगों का सम्मान करते हैं, और आप बताइए कोई भी बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी भी किसी के बारे में दिया जाता, हम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार हमारे समाज की है कि आप किसी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और खासकर जब आप गठबंधन में हैं, तब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अच्छा, इसके मतलब केशव आप देव जी बातें भी, कर रहे हैं और केशव आपको देव समझ मौर्य नहीं जी भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी गाड़ी भी समाजवादी पार्टी की ओर से जो गिफ्ट की गई थी वापस ले ली गई गठबंधन टूटने के बाद। केशव देव जी, भविष्य में अगर फिर जरूरत पड़े तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं भदौरिया साहब की पूरी बातों का समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर मर्यादा लांघ चुके हैं और केशव देव मौर्य ने भी मर्यादा लांघी। ये छोटे छोटे दल थे जिनकी कोई पहचान नहीं थी। अखिलेश यादव जी का गठबंधन न होता तो हमें कोई पूछता भी नहीं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भी मन में कहीं न कहीं पीड़ा पहुंची, इसलिए हमने अपनी बात कही। अगर अखिलेश यादव जी ने मुझे समय दिया होता और मुझे अपनी बात समझाता, शायद मैं रिएक्ट ना करता। अगर अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एमएलसी ना बनाते तो मैं रिएक्ट ना करता, क्योंकि वो हक मेरा बनता था, लेकिन उन्होंने गलत आदमी बनाया, तो मैं इसलिए नाराज हूँ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप एक छोटे से नेता हैं, छोटे से दल है, 10 जिले में आपका संगठन नहीं है, केशव देव जी, अखिलेश यादव जी को आप केशव देव जी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। और रही बात गाड़ी लेने की बात, गाड़ी समाजवादी पार्टी के नाम से है, हमने उसे गिफ्ट समझ लिया, ये हमारी गलती है। अब समाजवादी पार्टी के नाम से थी, समाजवादी पार्टी ने अपनी गाड़ी वापस ली। मैं इस बात का कोई विरोध नहीं करता, बल्कि इस बात का समर्थन करता हूं। और मैं अपने आप को ये स्वीकार करता हूं कि मुझे गठबंधन तोड़ने से पहले समाजवादी पार्टी के नाम से गाड़ी वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे नाम की थी नहीं और समाजवादी पार्टी की गाड़ी थी। मुझे वापस करके तब गठबंधन तोड़ना चाहिए। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं गाड़ी वापस नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे जहन में ये नहीं आया, मेरे दिमाग में ये बात बैठी नहीं, इसलिए गठबंधन तोड़ने के बावजूद उस गाड़ी से मैं चलता रहा। और ये केशव देव जी, इसके लिए भी ठीक है, इसके लिए भी आप खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, केशव देव जी खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बड़ा मन दिखा रहे हैं यहाँ पर वो, लेकिन ये बताइएगा समाजवादी पार्टी जो बड़ी पार्टी गठबंधन की, क्या उसकी तरफ से बड़ा व्यवहार दिखाया गया है? इस तरह से गाड़ी देना, वापस ले लेना। अच्छा ये बताइए, एक सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। अब आपकी बात आ गई। ठीक है, आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि कोई अच्छा बोलता है तो अच्छा क्यों बोल रहा है, बुरा क्यों नहीं बोल रहा है, बुरा बोलता है तो बुरा बोल रहा है, देखिए बुरा बोल रहा है। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के असली मुद्दों पे चर्चा करने की, जिस पे आप नहीं करना चाहते। आप भी बड़ा दिल दिखाइए ना, सबका बड़ा दिल की तो आप बात कर रहे हैं, भाई आपका भी तो बड़ा दिल होना चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो अत्याचार बढ़ रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार यहाँ पे पुलिस कस्टडी से अनुराग भदौरिया जी, चर्चा करना। अनुराग भदौरिया जी, हमारा बड़ा दिल तो आप देखना चाहती हैं, लेकिन आपका बड़ा दिल कब उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी, ये भी बता दीजिए। आप सड़कों पर उतरेंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे, जनता देख लेगी। लोग चल नहीं पा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप सड़कों पर उतरेंगे, आप बात सुनेंगे, आप बात सुनेंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे, जनता देख लेगी। सुनिए, समाजवादी से एक्सपेक्ट करती हैं, आपका बड़ा दिल कहाँ? आप सवालों को जब तक दरकिनार करते रहेंगे, सवालों को कब तक दरकिनार करते रहेंगे? अनुराग भदौरिया, नहीं, अनुराग भदौरिया को छोड़िए, आप बात कीजिए। अगर आप सुनिए, ब्रेक लेना कब देखने को मिलेगा ये बता दीजिए मुझे। अनुराग भदौरिया जी, ब्रेक लेना है मुझे, जनता आपको सुन रही है, जनता आपको सुन रही है, जनता आपको सुन रही है। आप सवालों से बचकर दिखाएंगे, सवालों से बचकर आप ही आ जाइए ना, आप मीडिया ज्वाइन कर लीजिए। नहीं हो रहा है, आपका बड़ा दिल नहीं। अनुराग भदौरिया, आप मीडिया ज्वाइन कर लीजिए। आप समाजवादी पार्टी से खोज रही हैं, कमाल की बात कर रही हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वरना मुझे ब्रेक लेना होगा। सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या बड़ा दिल कब दिखाएंगे बता दीजिए। केशव देव मौर्य पूछ रहे हैं कि बताएंगे पूरे अखिलेश यादव ने उन्हें वक्त नहीं दिया।
केशव देव मौर्य कह रहे हैं कि मैं जो अनुज पूछ रहा- आप सवाल सुनेंगे नहीं, जवाब नहीं, देंगे आपने नहीं। मेरे सवाल का केशव जवाब दिया, देव मैं मौर्य आपके कह सवाल का रहे जवाब हैं कि दूंगा। अखिलेश यादव ने उन्हें वक्त नहीं दिया बातचीत के लिए। ओम प्रकाश राजभर तो चलिए बाहर कह रहे हैं उन्होंने मर्यादा का, धर्म का उल्लंघन किया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया, लेकिन केशव देव मौर्य ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तो उनसे क्यों नहीं बैठकर बात कर ली आप लोगों ने? आप सवाल पूछती हैं, जब मैं सवाल पूछता हूं तो आप आप जवाब सवाल देने पूछने के लिए चाहते नहीं, हैं। जवाब देने के लिए बुलाए गए हैं। नहीं, आपसे सवाल भी होगा। ये कैसे हो सकता है कि आपसे सवाल नहीं होगा? आपको हमसे किसने सवाल बोला कि करना, आप आपसे हमारे सवाल नहीं दफ्तर होगा? आइए, सवाल कर लीजिए। मंच पर, मीडिया पर आप ऑन एयर सवाल करेंगे। पूछ रही है फोन पे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, आपने बड़े आपके दिन की पास बात की, तो जवाब मैंने नहीं है। रोक दिया आपको। अब आपसे मैं बता रहा हूँ, देखिए आप जवाब देंगे मेरे सवाल का या फिर मैं ब्रेक लूं? देखिए, आप ब्रेक ले लीजिए, आपके ब्रेक ले, हमें क्यों धमका रहे हैं? आप ब्रेक लेते हैं तो ले लीजिए ब्रेक। आपके पास जवाब नहीं है, इसका समाजवादी को मतलब धमकाएंगे क्या? आपके आप पास ब्रेक ले जवाब नहीं है। यही मैच्योरिटी है गठबंधन को लेकर यही आपकी, maturity यही है। मैच्योरिटी एक बात है, यही मैं कहना मैच्योरिटी चाहता हूं, है। अनुराग जी के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हेलो, हाँ केशव जी बोलिए। अनुराग जी के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ, तो मीडिया से सवाल ना पूछ के अनुराग जी को काम करना चाहिए। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगरा में पुलिस ने गुंडों को छुड़वा लिया, उसका ट्वीट किया है तो मीडिया ने दिखाया। आप जगह जगह बाढ़ आई हुई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोग जाइए, मीडिया अगर ना दिखाए तो मीडिया दोषी है। आप कुछ करना नहीं चाहते, ट्विटर पर बैठ के काम करना चाहते हैं, तो ट्विटर पर बैठ के जितना आप लिख रहे हैं उतना दिखाया जा रहा है। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, आमरण अनशन करिए, भूख हड़ताल करिए कुछ। और अगर ना कोई दिखाए, मीडिया अगर आपके खिलाफ कोई काम न कर रही हो तब बताइए। आप कुछ करना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीतने की तैयारी के लिए काम शुरू कर दिए। और समाजवादी पार्टी ने क्या काम शुरू किया? कितने सम्मेलन, कितनी रैली कर ली है समाजवादी पार्टी? अंतिम 6 महीने पहले, जब चुनाव का समय आ जाएगा, 6 महीने पहले समाजवादी पार्टी जागेगी, और तब तक देर हो चुकी हो। प्रत्याशी आप 10 दिन पहले घोषित करेंगे, तब तक देर हो चुकी होगी। और समाजवादी पार्टी की लड़ाई किसी आम पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से। होश में आ जाइए, और अगर कुछ पाना है तो मेहनत शुरू कर दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को मजबूत ठीक है, केशव देव मौर्य जी, अनुराग भदौरिया, संजय चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनको भी समाजवादी पार्टी की ओर से गाड़ी गिफ्ट की गई थी। संजय जी, गाड़ी की लड़ाई अब देखने को मिल रही है। दोस्ती हुई, एक दूसरे को गिफ्ट दिया गया, दोस्ती खत्म, अपने अपना सामान वापस लाओ। समाजवादी पार्टी ने कह दिया दोस्ती खत्म, हमारा सामान दे दो, हमारा उपहार दे दो वापस। अब देखिए, अखिलेश जी का अपना स्वभाव है, अपना व्यक्तित्व है, जो साथी हैं सबकी मदद करते हैं। अब साथ रहने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस साथ को कितने आगे तक निभा सके। तो क्या तो आप ये कह रहे हैं कि ओपी राजभर की गलती है कि उन्होंने नसीहत दी? केशव देव मौर्य भी इस वक्त यही बात कह रहे हैं कि वक्त पर निकलिए, सड़क पर निकलिए, कुछ करिए। समाजवादी पार्टी को नसीहत देना गलत है, यानी कि गठबंधन की पार्टी अगर नसीहत देती है तो समाजवादी पार्टी सुनेगी नहीं। देखिए, नसीहत और सलाह अपनी जगह पर है, लेकिन उसका भी जैसे जिस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं, वो नसीहत देने का उस तरह का अपना तरीका नहीं है। पार्टी के फोरम पर अंदर बातचीत होती है कि भाई कहाँ कमी हुई, कहाँ नहीं हुई, इसको बैठ करके हम अपनी बात, अपने गठबंधन की बात, हम अपने गठबंधन के प्रमुख नेता के साथ बैठ के बात करेंगे। ये बात मीडिया पर बैठ के कहने वाली नहीं है। ठीक है संजय जी, तो आपको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा? अगर ओपी राजभर ने मीडिया के सामने नसीहत दे दी तो समाजवादी पार्टी की ओर से गाड़ी की डिटेल जारी की जाएगी कि हमारी गाड़ी की वो सवारी कर रहे हैं और हमें ही नसीहत दे रहे हैं। नसीहत देने वाले होते कौन है? इसके पीछे का मतलब तो यही है ना, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, ये बयान तो हमने सुना नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो भी दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है, मैं व्यक्तिगत रूप से अखिलेश जी के साथ जुड़ा भी हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनको जानता भी हूँ, वो सबकी मदद करना चाहते हैं। हाँ। अब ये बात किस बात पर आई है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, सुना आपने, केशव देव मौर्य, संजय चौहान यही कह रहे हैं ठीक है उनका सामान था, उन्होंने दिया, और केशव देव कह रहे हैं कि ले लिया वापस। ठीक है, लेकिन ये डिटेल जारी करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैंने आपको बताया जिस तरह के अभी हमारे गठबंधन साथी मौर्य जी कह रहे थे, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि दूसरों को सजेशन देने से अच्छा है खुद काम करो। समाजवादी लोग काम करते हैं, गाते नहीं हैं, और ना मीडिया में आके जताने की कोशिश करते हैं।
तभी समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव में रह के मेहनत करता है। और समाजवादी का पार्टी नतीजा तो दिख गया। मुझे बोलने दीजिए ना, आप उपचुनाव बीच में में बोल भी। पड़ेंगी। और कमाल की बात करिए, आप मुझे तो बोलने दीजिए ना, दूसरों को बोलने देती हैं, हम बोलते हैं तो आपको बड़ी परेशानी हो जाती है। अरे इतना मत बीजेपी के पीछे भागिए। मैं कह रहा हूं कि हम लोग समाजवादी लोग मेहनत करते हैं, समाजवादी गांव-गांव में रहती है। एक एक समाजवादी कार्यकर्ता, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे कोविड का समय रहा हो, चाहे मुसीबत किसी पे आती है तो दौड़ते हैं, भागते हैं, मदद कैसे लोगों की। हम जताते नहीं है आके कि हम आपके आके मीडिया में आके गाएं कि हमने ये किया, हमने वो किया। गाने वाले काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ गाल बजाते हैं। काम करने वालों का काम दिखाई पड़ता है। तभी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में जब भी समाजवादी पार्टी खड़ी होती है तो समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी होती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि काम करती है समाजवादी पार्टी, बस केशव देव मौर्य को वो काम नहीं दिखता, ओपी राजभर को वो काम नहीं दिखता। सुनिए, जो गठबंधन आज भी, मैं किसी गठबंधन के साथी के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि काम करने वाले गाते नहीं, वो काम करते हैं। और जो सिर्फ जो सिर्फ सलाह देते हैं, समझो कुछ नहीं करते हैं, वो दूसरों की गोदी में खेलते हैं, वो इसीलिए वो सलाह देते हैं। अनुराग जी, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। केशव देव मौर्य